सूर्य देव को राधा रानी ने डांटा था। तो जो कहते तेरा मंगल है तो मंगल ही है उसका। गौरी पार्वती की अवतार है ये हमेशा, इसलिए हर मंदिर में सखी मिलेगा, 2 सखी मिलेंगे आप। अच्छा। राधे राधे। आज हम आए हैं डभाला गांव में। यहाँ पे श्री जी की जो अष्ट सखियाँ हैं उन सखियों में से एक तुंग विद्या सखी जो हैं उनका मंदिर है, उनका ही ये गांव है। वो जो ठाकुर जी के साथ जो लीलाएं अष्ट सखियाँ कर रही हैं उन लीला स्थलियों में से एक ये गांव है। इस गांव में एक अद्भुत संत रहते हैं, उस स्थान की देखभाल करते हैं। उस संतों से उस स्थान की महिमा को जानने का प्रयास रहेगा। यहीं पास में एक सरोवर है जिसका नाम है सूरज कुंड, उसकी भी एक अलग महिमा है अपनी। उस महिमा को जानने का हमारा प्रयास रहेगा। उन संत भगवान से इस विषय में जानकारी लेंगे, उनसे भगवत चर्चा का भी मार्ग पूछेंगे। आइए अब हमारे साथ और दर्शन करिए इस अद्भुत एक स्थान के हमारे साथ में। आइए। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये है सूरज कुंड। ये ब्रज के अद्भुत अलौकिक जो कुंड हैं, ये सभी जितने भी कुंड आप देख पा रहे हैं, ये जो इस स्थिति में हैं वो आधुनिक काल में किसी भी कुंड का निर्माण नहीं हुआ है। ये जो निर्माण है वो सब प्रिया प्रीतम ने अपने समय में ही लीलाओं से निर्माण किए गए हैं। ये कुंड जिनके हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये जो स्थान है उसका नाम है सूरज कुंड। इसकी महिमा के विषय में, इसकी मान्यताओं के विषय में आज हम इस स्थान के विषय में यहाँ के संत भगवान से जानेंगे, जो इसके बारे में बताएंगे। हालांकि इसके विषय में हमें कुछ मान्यताएं पता है। उन मान्यताओं में ये कहा जाता है कि ये जो निर्माण है सूरज कुंड का, वो श्री जी ने सूर्य भगवान को जब जल दिया था तो उसके गड्ढे से इस कुंड का निर्माण हुआ है। ये भगवान कृष्ण की और राधा रानी की नित्य लीला स्थली रही हैं। उन स्थलियों में आपको हम प्रतिदिन दर्शन कराते रहेंगे, आप देखते रहिए। ये राधे श्याम महाराज जी। देखिए ये गांव डभारा है जी मैम। और तुंग विद्या सखी गांव। ये जो स्थान है सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पास सूरज कुंड है। सूरज कुंड की जो मान्यता है यहाँ कि राधा रानी प्रातःकाल अपने पूर्वजों को जल देती थी। जल से जो गड्ढा बना वो कुंड बन गया और सूर्य देव और सभी देवता आकर उनकी स्तुति करते जी। तो एक तो ये है जो हमारे पूज्य रमेश बाबा जी हैं, वे कहते हैं कि यहाँ जो है सूर्य देव को राधा रानी ने डांटा था। इसलिए डांटा था कि उन्हें शाम को जो है रास के लिए जाना था। जब भांडीवन रास के लिए जाते हैं और जगह भी, और रास के लिए जाना था तो उन्होंने कहा, उन्हें ऐसा लगा कि सूरज छिपने में देर हो रही है, इसलिए आप जल्दी छिपते क्यों नहीं। इसलिए इसी प्रकार उन्होंने डांटा कि आप जल्दी छिपो, हमें रास के लिए जाना है। अब ये तुंग विद्या स्थान गढ़ स्थान है और यहाँ कई संतों ने तपस्या भी की है और कई की समाधि बनी हुई है, जैसे लखनदास बाबा, माधव बाबा, श्याम सुंदर दास बाबा। हाँ, यहाँ जो तपस्या करता है या भजन करता है वही रुक पाता है जी, और इसके अलावा कोई नहीं रुक पाता। 18 साल तक ये स्थान विलुप्त रहा। अच्छा, यानी कितने संत आए कितने चले गए कोई पता नहीं। कोई जिन्होंने दान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आए 1 महीना रुके 4 दिन चले गए। अब भी ऐसा होता है कि कोई देखता है शांति देखकर यहाँ की ये महात्मा रुकेंगे भजन करेंगे, तो वो तो कहता है 2 दिन रुकूंगा, वो पता लगा अगले दिन ही निकल जाता है। तो ऐसा लगता है उधर। तो ये बड़ा दिव्य स्थान है, ये छिपे स्थान है और प्राचीन स्थान है। तो तुंग विद्या जी का गांव है, तुंग विद्या जी का स्थान है। जो ये तुंग विद्या जी सखी हैं, लाडली जी की जो प्रिय सखियों में रही हैं। हाँ। तो जो ये नित्य विहरण लीला स्थली रही है उनकी। हाँ। आप कभी ऐसा आध्यात्मिक चिंतन हुआ कि यहाँ पे कि लाडली जी की कोई यहाँ चिंतन अपने आप ही होता है, यहाँ शांति अपने आप मिलती है। और
जो भक्त लोग कहते हैं कि जब यहाँ आरती होती है तो एक तो बाहर से आए थे, वे कुछ दिव्य जानते देखना, तो हमें ऐसा लगा कि 8 सखियाँ यहाँ आ रही हैं खड़ी। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ की स्वतः शांति है, इनकी शांति है कि यहाँ सब कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो हमारी इच्छा होती है अपने आप मिल जाता है। जय हो, जय हो। ना कहीं मांगने जाते, ना भिक्षा करने जाते, जो होता है यही होता है सब, ना किसी से मांगते, जय हो। जो है यही से उद्धार हो रहा है। कोई काम कमी भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है तो कमी भी नहीं है, सभी चीज पूर्ति हो रही है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे जो खेलन भूमि भी है श्री जी के पास? हाँ, पास में वो कौन सी जगह महाराज जी? लोबा चौवा, यहाँ से जो अच्छा। गांव ऊपर तरफ है, अच्छा, वो पहले डबारे में नहीं थे, अब डबारे के पास पे ही आ गई है। अच्छा, जगह- नौबाई चौबारी बोलते हैं। अच्छा। नौबारी का मतलब होता है 9 सखियां, चौबाई का मतलब चबूतरा, चबूतरा। 2 सखियों की जबान। वो बड़ा खेलने का स्थान है, बड़ा अच्छा। उसके पास जो है श्याम शिला है, जय हो। जहाँ कृष्ण जी और बलदाव जी उनको छिप कर देखते थे और गाय वहां बैठकर गाय चराते थे। तो रतन कुंड है, जहाँ पे रतन मिलते थे, अब तो नहीं मिलते, लेकिन रतन कुंड अब भी वहाँ विराजमान है, बना हुआ है। तो डबारा गांव तो बड़ा विशेष है, और यहाँ राधा रानी की कृपा रही है, राधा रानी की। महाराज जी, आप श्री जी क्या होते हैं, आप कितने समय से विराज रहे हो यहाँ पे? यहाँ से ब्रज में तो मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो 5-5.5 साल हुए हैं। 2019 में आया। अच्छा, अभी इस समय आप यहीं के विराजमान मेन? हाँ, बस कुछ ही कह लो, ठीक है। तो कपिल देव। महाराज जी, ये मंदिर है, ये प्राचीन यही मंदिर है, ये आपके समय से जो है? ये तो बहुत पहले से, हमारे समय से महाराज जी, कहा। आपके समय में कितना इतिहास आपको याद होगा इन मंदिर को? अब ये लखनदास बाबा जब से पहले मंदिर है जी। अब तो 300-400 साल तो पहले लखनदास बाबा ही थे यहाँ, नो जी। जी, अच्छा। उसके बाद एक माधव दास बाबा, ये तो ऐसे बाबा हैं जो पूरा जीवन यही यापन किया है। वो ऐसे कितने चले गए, 20-30 महात्मा जाने कितने महात्मा चले गए। अच्छा महाराज जी। इतने तो माधव बहुत तपस्या करके चले गए। जी, एक काशीदास रहे, एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। ये जो महात्मा जो है लखनदास जी, बाबा, ये सोना भी बना लेते थे, ये चांदी बना लेते, यही कभी भिक्षा लेने नहीं जावे भाई। माधव दास जी ने जो कहते तेरा मंगल है तो मंगल ही है उसका, इसका मंगल होगा तो मंगल ही, चाहे सारा कोई कितना नुकसान कर रहा। संतों की तो महिमा ही नहीं। हाँ, तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए यहाँ पे भगवान, हम तो कुछ भी नहीं है। खैर, सिद्ध संतों की स्थान रहा है महाराज जी, ये बहुत प्राचीन। इसलिए यहाँ शांति भी है। जी महाराज। इसलिए ये माया से विलुप्त नहीं, माया से लिप्त नहीं है, ये माया का ही है। महाराज जी, तुंग विद्या सखी जो हैं, वो श्री जी की जो सखी हैं तुंग विद्या सखी, ये कौन से नंबर की सखी हैं? जैसे वो है ना सबसे पहले देखो, ये सब वैसे अगर आती है, अगर का जो हिसाब से आती हैं तो 7वें नंबर पे आती है। अच्छा। लेकिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए, जी महाराज जी, हाँ, तो सबसे पहले इन्हीं का उत्सव बनता है। अच्छा। इनका जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पंचमी को हुआ था। अच्छा। राधा रानी से बैठो, प्रसाद लेके दीजिए भाई, बैठ जाओ, प्रसाद लेके जाना। प्रसाद लेके दीजिए। तो बसंत पंचमी को इनका जन्म हुआ था जी, भाद्रपद के शुक्ल, और जबकि छठ को ललिता जी का हुआ था। तो अब ये संशय कहाँ इतिहास कैसे है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब जो अलग अलग किताब पढ़ते हैं उस हिसाब से जो है पढ़ते, तो ऐसे ही है। तो पंचमी को जो जन्म होता है, इनके माता का नाम था ब्रह्मकर्णी। अच्छा। और पिता का नाम था अंगद गो जी। और इनका दिन उस दिन मंगलवार था जिन्हें पैदा हुई। गौरी पार्वती की अवतार है। अच्छा। अवतार का गौरी पार्वती जी का अवतार है। अच्छा। और अब अवतार में संगीत में निपुण थी, शास्त्रीय ज्ञान था इनको। अच्छा। वैसे ही बहुत ज्ञानी थी, विद्वान थी जी। तो लेकिन संगीत इतना मूर्ख था कि भगवान अगर दूसरे हैं तो मन जाते थे, और कहीं जा रहे हैं तो रुक जाते थे। जब रुक जाते तो ये उसको संगीत बजाने के, उसे सितार वादन बजाने से संगीत की मधुर आवाज निकालने से तो वहीं उसका जान हो जाए। अच्छा। एक प्रश्न हो रहा है मेरा आपसे कि जो हम इन चीजों में सुन रहे हैं, या फिर हम ब्रज में जो भी सभी लोगों से सुने कि जो अष्ट सखियां हैं वो सब श्री जी ही, समझो श्री जी ही हैं, तो उनको भी तुंग विद्या सखी को भी विवाह में उल्लेख है भगवान कृष्ण के साथ?
हाँ, सबका इनका उल्लेख है। जो कि ये 8 सखियां थी, जी महाराज। ये हमेशा सेवा में रहती। अच्छा महाराज। और सेवा में भी 2 एक साथ रहती थी। अच्छा महाराज। जैसे ललिता विशाखा एक साथ, अच्छा जी। चित्रा चंपकलता एक साथ, जी। रंग देवी सुदेवी एक साथ, जय हो। और तुंग विद्याधु लेखा एक साथ। जी। हमेशा 2। ये हमेशा इसलिए हर मंदिर में सखी में देखा 2 सखी मिलेंगे आप। अच्छा अच्छा महाराज। इसलिए है कि जहाँ युगल किशोर होगा वहाँ 2 सखी होगी। आप चित्रा युगल- सखी पे जाइए, कहीं भी जाइए, जी। इनकी स्थापना एक की नहीं हो सकती। 2, 4, 6, 8 जी। इस तरह से स्थापना होती है। फिर 8 इनकी मंजरी थी, अच्छा जी। जो इसलिए 64 सखियां थी। 64। अब राधा रानी को इसलिए सर्वोपरि माने जाता है कि तभी 64 कलाओं के साथ अच्छा जी जी ये कोई पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ। जय हो। भगवान स्वयं जो है 32 कलाओं के साथ प्रकट हुए, जी। इसलिए सर्वोपरि। ये एक तो लक्ष्मी होती है, ये महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का। लक्ष्मी सबके पास होती है, लेकिन महालक्ष्मी किसी किसी के पास। इसके पास महालक्ष्मी होती हो तो सब ऐसा राम सब सही होते हैं। तो इसलिए बहुत से ने खंडन भी किया है अच्छा कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक ही तत्व है। जी। वो कैसे स्विच किया कि राधा रानी को समर्पित थे भगवान। बहुत से कहते हैं 32 गुण राधा में थे, 32 गुण भगवान कृष्ण में थे। लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण राधा रानी को समर्पित थे, जी। इसलिए वे गुण उनको 64 गुण मान लिए जी। गए। जैसे कि हम ही हैं, हमारे अंदर 10 गुण हैं, 10 गुण आपके अंदर हैं। जी। और आप ये कह दो बाबा हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तो होगी ना, हमें ताकत बढ़ गई ना। बढ़ गई महाराज जी, हाँ। बस ठीक है, हम 20 बता के 10 गुण है, इसके साथ 20 गुण हो गया हमारे साथ। तो हाँ, तो हम कोई भी काम कर लेंगे। सही है, तुम सर। काम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, साथ जय हैं। हो। चाहे फिर कहीं कुछ काम का हो, चाहे लड़ाई कहीं में भी हो, तो कहीं पे हो, जी महाराज जी। भैया साथ हैं तो हम काम कर लें। ऐसी शक्ति को 32-64 गुण हो गए। जी। तो 64 कलाओं के सहित राधा रानी सर्वोपरि है। 64 कलाएं सोम में थी उनके बाद, और भगवान इसलिए उनको समर्पित थे। तो महाराज विवाह को उल्लेख आया हो कभी? किसी में विवाह को उल्लेख भी आया हो इनको, तुम विद्या सखी को भगवान कृष्ण के साथ हूँ? ना ना, ऐसा उल्लेख नहीं, अच्छा ऐसा उल्लेख इनका नहीं है किसी का हुआ है। ये भी पुराना हो गया तो जी महाराज। अब थोड़ा करके तोड़ के सही कर रहे हैं। मंदिर भी बहुत पुराना है, छोटी जगह है। जी महाराज। मंदिर खाने को तो बहुत काम हुए, कितना ही पैसा लगा लो। ये सब पुराने हो गए हैं, छत चूती है इनकी सबकी। जी महाराज। हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, भगवान की कृपा से जैसे हो रहा ठाकुर जी करेंगे महाराज, कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी। है। अपना आप करेंगे, नहीं करेंगे देख। अब पहले से तो बहुत बेटर हो गया है, ठीक हो रहा है। जैसे पैसा आ रहा है वो लग रहा है। लग रहा है तो सच्चा मत। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी हमने जो संत भगवान के साथ मुलाकात की, उनसे जो भगवत चर्चा की है, तो आगे भी ऐसी भगवत चर्चाएं हम करते रहेंगे। भगवान की जो लीला स्थली हैं और उनमें निवास कर रहे अद्भुत संतों के साथ हमारी ऐसी चर्चा होती रहेगी। ठाकुर नाम की महिमा को उनके साथ जानेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, राधा नाम के साथ जुड़िए, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। आगे भी हम ऐसी चर्चा में जुड़ेंगे भगवत संत मिलन के साथ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। राधे राधे।